जिस तरह अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में बेहिसाब बम बरस रहे हैं, जिस तरह रॉकेट लॉन्चर आग उगल रहे हैं, जिस तरह गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा रहा है, यकीन मानिए इस अंतहीन तबाही ने हर किसी को सन्न कर दिया है। हैरान होना भी जायज है, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है कि तालिबान जैसा आतंकी संगठन एक मुल्क की सेना पर भारी कैसे पड़ा। क्यों अफगानी फौज को तालिबानी से चुनौती मिल रही है, तो जान लीजिए इसकी वजह है उसके बारूदी जखीरे में विस्फोटक हथियारों की भारी खेप का मौजूद होना। लेकिन तालिबान ने हाईटेक हथियार कैसे जुटाए? कौन है वो सप्लायर जिन्होंने उसे गोला बारूद की डिलीवरी की? अफगानिस्तान के जर्रे जर्रे पर मौत की आहट है। वॉर जोन में तब्दील हो चुके इस इलाके में किसी भी वक्त गोली सीना चीर सकती है। आसमान से बरसता बारूद चीथड़े उड़ा सकता है। एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन तालिबान और अफगानी सेना के बीच छिड़ी जंग थमने की बजाय और विध्वंसक हो चुकी है। मगर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि तालिबान एक आतंकी संगठन है। बावजूद इसके वो अफगान सेना से लड़ रहा है, एक मुल्क को अपने बारूदी जखीरे से सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा है। सिर्फ अफगानिस्तान की फौज से ही नहीं, बल्कि तालिबान ने खुद को बीते 2 दशकों से जंग में झोंक रखा है। सुपर पावर अमेरिका हो या फिर महाबली रूस, तालिबान ने अपने वजूद को बचाने के लिए हर ताकतवर देश से जंग लड़ी और ये जंग अब भी जारी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आखिर तालिबान इतना ताकतवर कैसे हुआ? युद्ध लड़ने के लिए तालिबान ने इतने हथियार कहां से जुटाए? वो कौन है जिसने तालिबान के बारूदी जखीरे में हाईटेक हथियारों की खेप पहुंचाई? आखिर किसने एक आतंकी संगठन को विध्वंसक हथियारों की सप्लाई की? असल में ये सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि तालिबान की तरह एक और आतंकी संगठन ने मिडिल ईस्ट के इलाके में अपना झंडा बुलंद किया था, और वो था ISIS। एक वक्त ऐसा था जब इस्लामिक स्टेट का टेरर पूरी दुनिया में फैल चुका था। मगर बगदादी की मौत के बाद ISIS का जो हश्र हुआ वो दुनिया देख चुकी है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्कों ने खाड़ी से ISIS का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन हैरत इस बात की है कि तालिबान का अब तक खात्मा नहीं हुआ, क्योंकि तालिबान के पास न सिर्फ दहशतगर्दों की फौज है, बल्कि उसके पास ऐसे ऐसे वेपन मौजूद हैं जो किसी भी जंग का रुख मोड़ सकते हैं। तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार ढंग से तालिबान के विस्फोटक हथियार और उसकी डिटेल्स बताते हैं, जो आज से पहले किसी के पास नहीं थी। आपको उन देशों का नाम भी बताएंगे जो चोरी छिपे तालिबान को हथियारों की सप्लाई करते हैं। आज उन मुल्कों का नाम भी सामने होगा जो तालिबान को हथियारों के लिए फंडिंग करते हैं। हथियार AK-47, AK-56 और AK-74। सप्लाई कहां से? रूस। हथियार टाइप 54 HMG, चीन से सप्लाई। हथियार ZPU एंटी एयरक्राफ्ट गन, रूस से सप्लाई। हथियार RPG-2 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर, रूस से सप्लाई। हथियार B10 रिकॉयलेस राइफल, रूस से सप्लाई। 107 mm M1938 मोर्टार, रूस। M9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, अमेरिका। M240 मशीन गन, अमेरिका। M134 हैवी मशीन गन, अमेरिका। टाइप 63 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, चीन। BGM-71 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अमेरिका। टाइप 54 पिस्टल, चीन। आपने देखा कि रूस, अमेरिका और चीन के हथियार ही तालिबान इस्तेमाल करता है। लेकिन आपको बता दें कि तालिबान सीधे इन मुल्कों से हथियार की खरीद नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान, तालिबान और बाकी देशों के बीच हथियारों की सप्लाई में दलाल का काम करता है। रूस, अमेरिका और चीन से हथियार पाकिस्तान भेजे जाते हैं और फिर पाकिस्तान सभी हथियारों की डिलीवरी तालिबान को करता है। एक सच यह भी है कि इन सभी ताकतवर मुल्कों ने तालिबान का अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल किया। जिस वक्त तालिबान अमेरिका से लड़ रहा था, उस दौरान रूस और चीन ने तालिबान को हथियार मुहैया कराए।
और जब तालिबान के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान किया, उस दौरान अमेरिका ने तालिबान को हथियार सौंपे ताकि वो बैटल ग्राउंड में रूस का सामना कर सके। मगर किसे पता था कि एक दिन ये तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा, धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।